Hello everybody, welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I am Dr. Kamika Chaudhary and I am an assistant professor in a government PG college. So सबसे पहले थैंक यू सो वेरी मच। आज मेरे लिए खुशी का दिन है एंड ये खुशी का दिन सिर्फ आप सब लोगों की वजह से ही आया है क्योंकि आज मैंने अपने 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए हैं। सो इन सब्सक्राइबर्स को मैं एज ए सब्सक्राइबर नहीं देखना चाहूँगी। आई वुड जस्ट सी कि देर आर 2000 पीपल who are finding the job, who are in a journey of searching the job. So to all my subscriber, I promise that I will bring the bestest of the vacancies that are available, that are being released by our public sector or the private sector. So thank you, दिल से आपका बहुत 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 शुक्रिया। आज की जो वैकेंसी है, आज की वैकेंसी में आपकी दोनों तरीके की वैकेंसी है, रेगुलर वैकेंसीज भी हैं, आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज भी हैं। जो वैकेंसीज आई हैं दैट हैज कम इनटू द सैनिक स्कूल। ठीक है, मेरे पीछे भी आप देख पा रहे होंगे सैनिक स्कूल झुंझुनू जो कि राजस्थान में है, वहां पे रेगुलर एंड द कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे पोस्ट आई है। अभी हम पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट देखेंगे। हमें पता ही है कि सैनिक स्कूल जो होता है हमारे सीबीएसई एफिलिएटेड गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, प्लस ये जो स्कूल होते हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आने वाले स्कूल्स हैं, जो कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये स्कूल आते हैं। सो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इन स्कूल में जॉब करने के, वहाँ की पे स्केल, वहाँ के पर्क्स, एंड जिन लोगों का भी इन स्कूल्स में सिलेक्शन होता है दे हैव द गुड लाइफ इन ऑल दी स्कूल्स। सो लेट अस जस्ट सी द एडवर्टाइजमेंट, किस किस सब्जेक्ट में किस टाइप की पोस्ट आई है, प्लस वैकेंसीज कैसी हैं। राइट, लेट अस जस्ट स्टार्ट। दिस इज द एडवर्टाइजमेंट। आप देख सकते हैं सैनिक स्कूल झुंझुनू राजस्थान का एडवर्टाइजमेंट है। एक रेजिडेंशियल स्कूल है एंड दिस स्कूल इज रन बाय द सैनिक स्कूल सोसाइटी दैट कम्स अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। राइट, सो लेट अस जस्ट चेक कि ये वैकेंसी का नोटिस निकला है। नेम ऑफ द पोस्ट हम चेक करेंगे, टाइप चेक करेंगे, रेगुलर और कॉन्ट्रैक्चुअल, नंबर ऑफ वैकेंसी चेक करेंगे, कैटेगरी चेक करेंगे एंड उसी के साथ साथ में हम एलिजिबिलिटी, पे स्केल एंड एज भी चेक करेंगे। राइट, तो सबसे पहले जो पोस्ट आई है वो आई है पीजीटी इंग्लिश में। रेगुलर वाली पोस्ट देख लेते हैं। पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री एंड योर पीजीटी कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो ये पोस्ट है हमारी जो रेगुलर की पोस्ट आई है। रेगुलर की पोस्ट का सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या क्या बोला मैंने? आई हैव जस्ट सेड इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड योर कंप्यूटर साइंस। राइट, सारी क्या है आपकी चारों सब्जेक्ट में रेगुलर की पोस्ट है। कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं? हर एक उसमें एक एक नंबर ऑफ पोस्ट है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में भी एक ही है। कैटेगरी सबकी अनरिजर्व्ड है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में अनरिजर्व कैटेगरी में पोस्ट आई है, तो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास जो क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे पहले इन 3 सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन हम चेक करेंगे, इंग्लिश की, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की। राइट, इसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या है? एंड जहां भी लिखा होगा मतलब दोनों आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, और जहां पे लिखा होगा इसका मतलब है ऊपर वाली क्वालिफिकेशन हो आपके पास या नीचे वाली क्वालिफिकेशन हो तो भी चलेगा। राइट, इसेंशियल क्वालिफिकेशंस पहले नंबर का हम देख लेते हैं। मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट कंसर्न सब्जेक्ट। कंसर्न सब्जेक्ट का मतलब है आपका इंग्लिश में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में आपने मास्टर्स डिग्री की हुई हो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और कम से कम आपके 50% मार्क्स उसमें आए हों। ठीक है, उसी के साथ साथ में आपने क्या किया हो? बीएड और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मास्टर्स डिग्री के साथ साथ में आपके पास बीएड भी प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, फॉर द इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री पीजीटी। ठीक है, ये हो गई हमारी क्वालिफिकेशन नंबर 1। अब अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो दूसरी क्वालिफिकेशन जो चल सकती है वो क्या है कि आपने पीजी किया हो कंसर्न सब्जेक्ट में विथ मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड 3 साल का इंटीग्रेटेड आपने बीएड एमएड का कोर्स भी किया हो। ठीक है, आपने बीएड एमएड के साथ पीजी करी हो इन द कंसर्न सब्जेक्ट। कंसर्न सब्जेक्ट मतलब अगर आप पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए वो इंग्लिश में होना चाहिए। अगर आपने पीजीटी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई किया है तो आपका पीजी जो है वो केमिस्ट्री में होना चाहिए। उसी के साथ साथ में आपने 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एंड एमएड भी कंप्लीट किया हो, प्लस आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इन टीचिंग इन द इंग्लिश मीडियम। ठीक है, आपको अच्छे से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपको इंग्लिश ठीक ठाक बोलनी आनी चाहिए एंड उसी में आपको पढ़ाना भी आना चाहिए। राइट, ये तो थी इन तीनों सब्जेक्ट की इसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब बात करेंगे हम डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में हमारे पास क्या है
कि कम से कम 5 साल का टीचिंग इन रेजिडेंशियल इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल में आपके पास क्या हो, एक्सपीरियंस हो। उसी के साथ साथ में आप प्रोफिशिएंट हो, आप अच्छे से आप प्रोफिशिएंट हो स्किल्स में, गेम्स में, को करिकुलर एक्टिविटीज में, प्लस आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज भी हो। ठीक है, तो ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस हैं। अगर आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशंस हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ में, तो आप क्या है, यू आर ऑन टू द प्लस वाली साइड, आपके पास एडवांटेजेस हैं। ठीक है, अप्लाई वो लोग भी करेंगे जिन लोगों के पास सिर्फ एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। ठीक है, दे आर ऑल्सो एलिजिबल। डिजायरेबल मतलब ये है तो और भी आपके लिए बहुत अच्छा है, राइट। तो ये थे 3 सब्जेक्ट के बारे में, आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया रेगुलर पोस्ट के लिए। ठीक है, अब बात करेंगे कंप्यूटर साइंस में क्या मांगा गया है। तो कंप्यूटर साइंस पीजीटी के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपने बीई किया हो या बीटेक किया हो इन कंप्यूटर साइंस, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इक्विवेलेंट। देख लीजिएगा आपकी डिग्री के ऊपर इसमें से कुछ ना कुछ सब्जेक्ट का नाम जरूर लिखा होगा, जो भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड लोग हैं तो चेक कर लीजिएगा। कंप्यूटर साइंस लिखा हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग लिखा हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या उसी के समानते कोई भी आपके पास डिग्री में प्रेजेंट है क्वालिफिकेशन, तो आप क्या है, एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर आपने बीई बीटेक नहीं किया है, आपने क्या किया है, आपने किया है एमसीए या एमएससी कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या मास्टर्स इन आईटी और इक्विवेलेंट। ठीक है, तो आप ना जब भी कंफ्यूज हो तो अपनी डिग्री या अपनी मार्कशीट उठा के देख लीजिएगा, उसमें हमेशा लिखा होता है कि मास्टर्स इन आईटी और इक्विवेलेंट, या फिर आपने किया है एमसीए, या फिर आपने किया है एमएससी। तो ये वाली क्वालिफिकेशन एमसीए एमएससी वाली भी अगर आपके पास है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। आगे बात करते हैं, आगे है कि अगर ना आपके पास बीई बीटेक है, ना आपके पास एमसीए एमएससी है, आपके पास अगर क्या है, आपने एमएससी मैथ्स में किया है, प्लस जब आपने बीएससी किया तो उस टाइम पे आपके पास कंप्यूटर साइंस भी एक सब्जेक्ट था, तो बीएससी आपका कंप्यूटर साइंस में हो गया है, या फिर आपने बीसी और इक्विवेलेंट किया है। तो ये वाली जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एमएससी मैथ्स से किया है लेकिन बीएससी में उनके पास कंप्यूटर साइंस था, दे आर ऑल्सो एलिजिबल। ये सब भी आपके पास नहीं है, तीनों ही नहीं है। ठीक है, उस केस में हम चौथी जो हमारे पास क्वालिफिकेशन है वो क्या है कि आपने पीजी किया है मैथ्स में और फिजिक्स में और स्टेट्स में, बट आपने उसी के साथ में 3 साल का डिप्लोमा किया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, आईटी में, फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द एआईसीटी और यूनिवर्सिटी। ठीक है, पीजी कर लिया है, मैथ्स में कर लिया आपने, पीजी फिजिक्स में कर लिया, स्टैट्स में कर लिया है, और उसके बाद आपने 3 साल का डिप्लोमा कर लिया कंप्यूटर इंजीनियरिंग या आईटी में, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट क्वालिफिकेशन दी गई है वो है आपकी, आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की हो मैथ्स में या फिजिक्स में या स्टेट्स में, एंड एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपके पास हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में फ्रॉम एनी एआईसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। या फिर आपने बी लेवल फ्रॉम डोएक से किया हो, तभी भी आप एलिजिबल है। एंड उसके साथ साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, ठीक है, ये सारी तो और वाली क्वालिफिकेशन है, मतलब इसमें से जहां तक भी और चलता है, अगर आपके पास एक भी क्वालिफिकेशन है तो टिक मार्क। ठीक है, उसके साथ में और क्या चाहिए, उसके साथ में चाहिए कि ग्रेजुएट विद बैचलर ऑफ एजुकेशन, दैट इज बीएड फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो उसके बाद आपके पास बीएड भी प्रेजेंट होनी चाहिए, आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की। ठीक है, तो ये थी हमारी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की क्वालिफिकेशन। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में कुछ भी डिजायरेबल नहीं है, कट टू कट है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन 1 नंबर में जितना भी और है उसमें से आपके पास एक भी क्वालिफिकेशन प्रेजेंट है तो यू आर एलिजिबल। कब, जब आपके 2 नंबर और 3 नंबर भी आपके पास प्रेजेंट हो। ठीक है, 3 नंबर आपको इंग्लिश मीडियम में पहले किसी और स्कूल में किसी और ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल हैं, प्लस उसी के साथ साथ में आपने क्या किया हो, बीएड भी किया हो, ग्रेजुएट विद बीएड फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। रेगुलर वैकेंसी है आपकी कंप्यूटर साइंस की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और आपकी इंग्लिश की। ठीक है, अब पे लेवल देख लेते हैं। पे लेवल जो है आपका लेवल 8 की, इसमें आपको सैलरी मिलेगी जो कि स्टार्ट होती है आपकी 47,600 प्लस अदर अलाउंसेस साथ में एप्लीकेबल। ठीक है, जितने भी अलाउंसेस होते हैं आपका डीए, एचआरए, टीए, वॉट एवर इट इज, ठीक है, वो सारी चीजें, आपकी पेंशन, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इसमें चलता है। पे लेवल 8 से आपकी जो जॉब है वो स्टार्ट होगी। नाउ एज क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया में आपकी एज 21 साल से लेके 40 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, एंड एज कैलकुलेट करने की डेट क्या है, आप 30 जून 2025 को अपनी एज को कैलकुलेट करेंगे।
राइट। तो ये था आपका रेगुलर पोजीशन के बारे में। अब हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन कहाँ कहाँ पे आई है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन सबसे पहले आपकी पीजीटी फिजिक्स की कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन आई है, पीजीटी मैथ्स की कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन आई है, पीजीटी केमिस्ट्री की कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन आई है, एंड उसी के साथ साथ में आपकी टीजीटी सोशल साइंस की भी कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन आई है, एंड उसके बाद पीएम पीटीआई का मेट्रन कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन है। देन आपके पास आर्ट मास्टर की कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन है, उसके बाद आपके पास म्यूजिक टीचर की भी कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन है, एंड आफ्टर दैट हमारे पास ऑफिस सुपरिंटेंडेंट की भी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट आई है, लैब असिस्टेंट फिजिक्स की भी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट आई है, एंड हमारे पास यूडीसी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, एंड एलडीसी दैट इज लोअर डिवीजन क्लर्क की भी आपके पास कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन आई है। तो इतने नंबर ऑफ पोजीशन आई है। सबसे पहले हम जो टीचिंग वाला हमारा है उसमें देख लेते हैं कि क्या क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो पीजीटी वाला है जिसमें हमारा आता है फिजिक्स, मैथ्स एंड योर केमिस्ट्री। ठीक है, तो फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री सबसे पहले देखेंगे। सब में नंबर ऑफ वैकेंसीज है आपकी 1। कैटेगरी जो है इसमें सब में ओबीसी की पोस्ट है ये, फिजिक्स एंड मैथ्स के केस में, एंड केमिस्ट्री में आपकी एससी की पोस्ट है। राइट। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या है, मास्टर्स डिग्री होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, 50% मार्क्स होने चाहिए, उसी के साथ साथ में आपने बीएड किया हो। राइट, ऐसा है तो आप क्या है एलिजिबल है। और में क्या है, आपने पीजी किया है उसी कंसर्न सब्जेक्ट में, प्लस 3 साल का आपने बीएड एमएड भी किया है, तभी भी आप क्या है एलिजिबल है। मार्क्स कम से कम पीजी में 55% होने चाहिए, प्लस प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम। कहीं ना कहीं से आपके पास एक्सपीरियंस प्रेजेंट होना चाहिए कि हाँ आपने पहले भी किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपकी सेम ही है, मिनिमम 5 साल का टीचिंग इन रेजिडेंशियल इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल का एक्सपीरियंस हो आपके पास में, प्लस प्रोफिशिएंसी इन स्किल गेम्स एंड को करिकुलर एक्टिविटीज एंड द नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशंस। राइट, ये हो गया हमारे पास कॉन्ट्रैक्चुअल का पीजीटी फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री। आपका जो पे मिलेगा वो कंसोलिडेटेड पे मिलेगा, उसमें एक्स्ट्रा अलाउंसेस आपके नहीं होते। मतलब आपको टोटल हर महीने 71,400 रुपीज की पे आपको मिलेगी। आपकी सैलरी कितनी होगी, 71,400 रुपीज। एज क्राइटेरिया सेम है, 21 to 40 इयर्स का ही एज इसमें मांगी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टीजीटी सोशल साइंस। तो टीजीटी सोशल साइंस में भी आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल की पोस्ट है और एक ही पोस्ट है, कैटेगरी जो है वो ओबीसी कैटेगरी की पोस्ट है, और ये सारी है उसकी क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है। सबसे पहले 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए आपके पास, बीएड ऑफ द रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है, और है आपके पास आपने ग्रेजुएशन किया है आर्ट्स में मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, जिसमें आपके पास कम से कम 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री में से। ठीक है, 2 सब्जेक्ट आपके पास है, आप एलिजिबल हैं। उसी के साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स आपने किया हो विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। ठीक है, ऐसा नहीं है तो और करके भी है, आपने ऑनर्स ग्रेजुएशन किया है, ज्योग्राफी में किया हो, पॉलिटिकल साइंस में किया हो, इकोनॉमिक्स में किया हो, सोशियोलॉजी में किया हो, हिस्ट्री में किया हो, एज द मेन सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years ऑफ ग्रेजुएशन। ठीक है, इसमें से किसी में भी कोई सा भी सब्जेक्ट आपका 3 साल तक मेन सब्जेक्ट चला हो ग्रेजुएशन के। ठीक है, अगर ज्योग्राफी में की है तो ज्योग्राफी आपके पास 3 साल है, एंड उसमें आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स आपने अटेन किए हो। राइट नाउ साथ में आपको लेकिन बीएड की डिग्री हर जगह कंपलसरी है, सब जगह बीएड मांगा गया है। राइट, 50% मार्क्स के साथ। अब अगर आपने पीजी करी है इन्हीं किसी सब्जेक्ट पे 55% मार्क्स के साथ में, ठीक है, प्लस आपने इंटीग्रेटेड बीएड एमएड भी किया है 3 साल का, तभी भी आप क्या है एलिजिबल है। एंड इनमें से और वाले में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन, उसके साथ में आपने सीटेट पास किया हो, या फिर आपने एसटेट पास किया हो, या फिर सीटेट या एसटेट पास किया हो, जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट आपका कंडक्ट कराती है, प्लस आपकी प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपकी पीजी डिग्री इन ज्योग्राफी और ऑनर्स ग्रेजुएशन इन ज्योग्राफी। तो जिन लोगों के पास ज्योग्राफी सब्जेक्ट होगा ना, दे आर लाइक they will have a plus point, they will have an edge over another candidate, क्योंकि सब जगह ज्योग्राफी मेंशन है। एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल आपके पास होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन गेम्स एंड को करिकुलर एंड द नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, टीजीटी सोशल साइंस में जो पे स्केल होगी, यानी कि आपकी कंसोलिडेटेड जो आपको सैलरी दी जाएगी, दैट विल बी योर 63,758 रुपीज पर मंथ। एज कितनी है, एज इसमें हम चेक करेंगे 21 से 35 साल तक की एज इसमें है, इसमें 40 साल नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चेक करेंगे उसी डेट को 30 जून 2025।
ये था हमारा टीजीटी सोशल साइंस। अब बात करेंगे पीएम और पीटीआई कम मैट्रन। कॉन्ट्रैक्चुअल की पोस्ट है, स्पेशल फीमेल की पोस्ट है, राइट। इसमें भी सैलरी आपकी 63,758 रुपीज पर मंथ ही है। एज इसमें 18 से 50 साल है। Essential qualification में should have passed the matriculation or equivalent examination and should be able to converse fluent in English। ठीक है, मेट्रिकुलेशन पास किया हो या उसी के इक्विवेलेंट को एग्जामिनेशन पास किया हो, देन यू आर एलिजिबल। कैटेगरी इसमें एससी की है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपका कोई सी भी आपने बैचलर्स की डिग्री की हो, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम किया हो या बीपीएड किया हो, तभी भी आप एलिजिबल है। या 3 साल का कोई ग्रेजुएशन प्लस 1 ईयर का बीपीएड डिप्लोमा किया हो, बीएससी फिजिकल एजुकेशन किया हो, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स, हर कोई भी इनमें से आपके पास क्वालिफिकेशन है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पीएम या पीटीआई का मैट्रन पोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है आर्ट मास्टर की पोस्ट। कॉन्ट्रैक्चुअली है 1, इसमें पोजीशन है एससी कैटेगरी की है। इसमें भी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है दैट इज योर हायर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट किया हुआ हो, या फिर आपने ग्रेजुएट विद ड्राइंग एंड पेंटिंग आर्ट, फाइन आर्ट्स विद मिनिमम 2 इयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा आपके पास हो, एमए इन ड्राइंग एंड पेंटिंग किया हो। डिजायरेबल में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है टीचिंग का। ठीक है, उसी के साथ आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए स्पोर्ट्स, आर्ट्स, म्यूजिक एंड एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग द चिल्ड्रन विद अफेक्शन, दैट विल बी प्रिफर्ड, राइट। जो आपकी सैलरी है दैट इज योर 63,758 रुपीज पर मंथ। एज है आपकी इसमें 18 से 50 साल। ठीक है, एज कैलकुलेट करने का फिर वही सेम डेट है 30 जून 2025, राइट। देन वी हैव द म्यूजिक टीचर। कॉन्ट्रैक्चुअल की पोस्ट है, एक पोस्ट है, एससी कैटेगरी की पोस्ट है। सैलरी इसमें थोड़ी कम है जो कि है आपकी 44,676 रुपीज पर मंथ। एज जो है आपकी दैट इज फ्रॉम 18 ईयर्स टू द 50 ईयर्स तक आप इसमें क्या है एलिजिबल हैं। Essential qualification में हायर सेकेंडरी विद द डिग्री और डिप्लोमा इन म्यूजिक फ्रॉम एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड और करके भी बहुत सारी क्वालिफिकेशंस दी हुई है इसमें, हम चेक कर सकते हैं बहुत अच्छे से। थोड़ा धीरे भी स्क्रॉल कर सकती हूँ मैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड उसके बाद क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं अपनी क्वालिफिकेशन के साथ में। ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन द रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल, जो कि बाकी वैकेंसीज में भी मांगा गया है। ठीक है, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट है आपके पास, कॉन्ट्रैक्चुअल 1 पोस्ट है, ओबीसी की, ग्रेजुएट मांगा गया है, 5 साल का ऑफिस एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, एंड सैलरी कितनी होगी इसमें 54,162 रुपीज एंड एज क्राइटेरिया कितना दिया है 18 to 50 ईयर्स। नाउ लैब असिस्टेंट फिजिक्स में कॉन्ट्रैक्चुअल की पोस्ट है, 1 पोस्ट है, एससी कैटेगरी की पोस्ट है, कम से कम 12th पास किया हो साइंस स्ट्रीम के साथ विद फिजिक्स एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट। प्लस डिजायरेबल क्या मांगा गया है, डिजायरेबल मांगा गया है कि आपने किसी भी रेजिडेंशियल सीबीएसई स्कूल में पहले से ये काम किया हुआ हो विद द गुड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश एंड प्रोफिशिएंसी इन गेम, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। सैलरी कितनी होगी लैब असिस्टेंट की, दैट विल बी ₹38,250 रुपीज पर मंथ। एज क्राइटेरिया में 18 to 50 ईयर्स। ठीक है, तो एज क्राइटेरिया बहुत अच्छा है। नाउ अपर डिवीजन क्लर्क्स में हमारे पास कॉन्ट्रैक्चुअल की पोस्ट है, 1 पोस्ट है एंड ओबीसी की पोस्ट है। लोअर डिवीजन क्लर्क में हमारे पास कॉन्ट्रैक्चुअल की पोस्ट है, 1 पोस्ट एंड एससी कैटेगरी की पोस्ट है। तो यूडीसी में हमारी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है दैट इज योर ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 2 इयर्स ऑफिस एक्सपीरियंस इन अ गवर्नमेंट और द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। 2 साल का ऑफिस एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लस ग्रेजुएशन आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड है मिनिमम 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 35 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। सैलरी कितनी होगी 39,015 रुपए पर मंथ। ठीक है, एज कितनी है 18 to 50 ईयर्स ही है। ऑफिस का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ये आप बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं। नाउ एलडीसी की पोस्ट के लिए हमारे पास मैट्रिकुलेशन पास मांगा गया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। टाइपिंग स्पीड कितनी है 40 वर्ड्स इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स इन हिंदी पर मिनट। क्या क्या आना चाहिए आपको, लेटर्स ड्राफ्ट करने आने चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। डिजायरेबल क्या है, जिन कैंडिडेट्स के पास 12th से ज्यादा क्वालिफिकेशन होगी तो वो क्या होंगे, दे विल बी ऑन अ प्रायोरिटी, राइट। सैलरी कितनी होगी, सैलरी होगी 30,447 रुपीज पर मंथ। तो सबसे पहले तो ये तो था सारी नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। अब क्या बोला है कि अगर स्कूल में हमारे पास अकोमोडेशन प्रेजेंट होगी तो अकोमोडेशन आपको दे दी जाएगी, राइट। सो अलाउंसेज एंड परक्यूजिट्स में हमारे पास क्या है, ऑल एप्लीकेबल अलाउंसेस एज पर सैनिक स्कूल सोसाइटी रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके चलेंगे, जिसमें आपका क्या होगा, रेंट फ्री अकोमोडेशन मिलेगा आपको, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा हमेशा, डीए मिलेगा, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन अंडर द न्यू पेंशन स्कीम मिलेगा, डीसीआरजी दैट इज डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी भी आपके पास होगा, मेडिकल की फैसिलिटी होगी, सब्सिडाइज एजुकेशन होगी स्कूल में आपके बच्चों के लिए। तो ये सारे क्या है, अलग अलग एडवांटेजेस हैं। नाउ अनदर कंडीशन क्या है आपके पास,
अब हम देखेंगे कि इसमें अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई जो इसमें करना है आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है फॉर अ चेंज, ठीक है। जनरली हम जो भी फॉर्म फिल करते हैं तो हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, बट इसमें नीचे इसी पीडीएफ में फॉर्म दिया गया है, वो फॉर्म आपको फिल करना है। प्लस उस फॉर्म को आपको क्या करना है, सबसे ऊपर आपने रिक्रूटमेंट लिखना है, टैब ऑफ द स्कूल वेबसाइट, यहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा अपने सारे सर्टिफिकेट्स के साथ में। फॉर्म फिल करके आपको क्या करना है, भेज देना है अलॉन्ग विद द डिमांड ड्राफ्ट। कितना होगा आपका डिमांड ड्राफ्ट, that is of rupees 500 for the general category OBC and rupees 250 for the SC/ST category, preferably issued by the SBI drawn in favor of Principal Sainik School झुंझुनू, payable at the SBI Collectorate branch झुंझुनू राजस्थान, branch code is this। तो ये पूरा का पूरा एड्रेस लिखा गया कि आप जो ड्राफ्ट बनाएंगे वो किसके नाम से बनाएंगे, कितने रुपीस का बनाएंगे। तो अगर आप ओबीसी या जनरल कैटेगरी से हैं तो आप 500 रुपए का ड्राफ्ट बनाएंगे, SC/ST कैटेगरी से हैं तो 250 रुपीज का आप इसमें ड्राफ्ट बना देंगे। आप वैलिड अपनी कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे अगर आप कोई भी रिजर्वेशन इसमें लेने वाले हैं, राइट। लास्ट डेट क्या है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन की, दैट इज योर 28 जून 2025, ठीक है, 1700 आवर्स तक, यानी कि शाम के 5 बजे तक आपकी एप्लीकेशन जो है वो पहुंच जानी चाहिए। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड देयर एप्लीकेशन थ्रू द रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट के थ्रू ही आप सेंड करेंगे। स्कूल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले, बाय हैंड एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जो एप्लीकेशन का एनवलप होगा उसके ऊपर आप लिख देंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, फॉर एग्जांपल टीजीटी फिजिक्स, सो विल राइट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी फिजिक्स, राइट। कैपिटल लेटर्स में ऊपर लिख देंगे अपना नाम, एंड जैसे हम फॉर्म सेंड करते हैं एड्रेस के साथ में वो सब भर के अच्छे से पैक करके एंड प्लीज पोस्ट कर दीजिएगा अपनी एप्लीकेशंस को, ठीक है। सिलेक्शन जो होगा वो आपका एक टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा जिसका कॉल लेटर आपका वेबसाइट पे ही आएगा। तो आप टाइमली रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंडर चेक करते रहिएगा कि कॉल लेटर आया है या नहीं आया है, ठीक है। उसका रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट होगा इसमें, उसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है। रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू डिपेंड करता है कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। तो कॉल लेटर्स जो है वो इसी वेबसाइट के रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंडर प्रेजेंट होगा। तो आप टाइमली क्या करते रहेंगे, वेबसाइट को चेक करते रहेंगे और उसमें भी आप रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंडर जाके चेक करेंगे, ठीक है। एग्जाम या टेस्ट मैंने आपको बता दिया है, जितने भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन लोगों का आपका क्या होगा, रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा, राइट। कोई भी टीएडी आपको नहीं दिया जाएगा। स्किल टेस्ट फॉर द वेरियस पोस्ट इंक्लूड वर्क या टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल टाइपिंग का टेस्ट हो गया, ठीक है, म्यूजिक का टेस्ट हो गया, आर्ट का टेस्ट हो गया एंड सो ऑन। तो अभी हम देख लेते हैं, दिस इज हाउ द फॉर्म्स लुक लाइक। ये फॉर्म है वो जिसमें आप अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जिसमें आप हेडगियर या कैप नहीं पहनेंगे, ठीक है, वो यहाँ पे चिपकाएंगे। इसका प्रिंट आउट ले लेंगे एंड पूरा फॉर्म आप फिल कर लेंगे। एंड फिल करने के बाद एनवलप के अंदर फॉर्म रखेंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, ठीक है, अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। डिजायरेबल वाली क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स भी है तो और भी अच्छा है, वो सब भी रख देंगे, ठीक है। कंप्यूटर का कोई कोर्स किया है तो वो भी रख देंगे, ठीक है। सारे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सब पैक करके रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट इसको भेज देंगे, ठीक है। एंड लास्ट डेट से पहले पहुंच जाना चाहिए शाम के 5 बजे तक, ठीक है। तो ये था इस वाली वैकेंसी के बारे में। बहुत अच्छी वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, इस जॉब में कोई कमी नहीं होती है। रेजिडेंशियल स्कूल आपका पॉसिबली होगा, ठीक है। आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि आप लोग जितने भी लोग हैं वैकेंसी का नंबर देखे बगैर अपनी क्वालिफिकेशन चेक करके अपनी कैपेबिलिटी पे भरोसा करके इस पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो अब चलती हूँ, वापस मिलूंगी इसी तरीके की और भी बहुत सारी वीडियोस के साथ में। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, टेक केयर, नमस्ते। नमस्ते।